वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 401 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पास पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं सॉल्यूशंस के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको करवाए जाएंगे MCQs के बाद। तो पहला ये कि डिस्क्राइब करें कंटिजेंट लाइबिलिटी, उसके बाद ये कि फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसके बाद ये कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, प्रोविज़न क्या है और वारंटी को डिफाइन करें। तो MCQs करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर करवाएंगे। तो जितने भी ऑप्शंस दिए गए आपको, ये तमाम जो है वो फिक्स एसेट हैं, सिवाय एक को छोड़कर, वो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। बाकी है उसमें दो तो लैंड ही है, फ्री होल्ड और लीज होल्ड और मशीनरी। तो ये तमाम जो है वो फिक्स एसेट हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अलावा। उसके बाद ये कि एक पार्टनरशिप जो होती है उसके अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, 20 पार्टनर होने चाहिए। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा IAS डील करता है इन्वेंट्रीज़ के साथ, वो है IAS 2। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो रिलेट करता है IAS 32 और 39 के साथ, वो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद ये कि IAS 16 डील करता है इनमें से किसके साथ, वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी मीटिंग जो है वो ऐसी होती है जो कि सिर्फ एक ही बार होती है लाइफ के अंदर कंपनी की, वो होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन से जो है वो ओरिजिनल और प्लान इन्वेस्टिगेशन होती है जिसको किया जाता है प्रॉस्पेक्ट के साथ हासिल करने के लिए न्यू साइंटिफिक या फिर जो टेक्निकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है, वो है रिसर्च। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है IAS डील करता है इंटेंजिबल एसेट्स के साथ, वो IAS 38 है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो टाइप होती है स्टॉक की मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, सो ऑल ऑफ द गिवन आ जाता है। उसके अंदर रॉ मटेरियल होता है, फिर वर्क इन प्रोसेस होता है, फिर फिनिश गुड्स, ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मेथड होता है स्टॉक वैल्यूएशन का, वो होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो मेथड नहीं है स्टॉक वैल्यूएशन का, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है IAS रिलेट करता है कंसोलिडेटेड और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, वो IAS 27 है। और उसके बाद ये कि ट्रीटमेंट क्या डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग में इसको एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट किया जाता है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मेथड होता है कैलकुलेट करने के लिए जो इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, सो तमाम मेथड यूज़ किए जाते हैं, फीफो लीफो, वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। और उसके बाद ये कि पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं, रिपीट हुआ ये। कंपनीज़ को रजिस्टर किया जाता है जो भी कंपनी ऑर्डिनेंस या कंपनी एक्ट होता है करंट, उसके मुताबिक। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा IAS डील करता है बोरिंग कॉस्ट के साथ, वो IAS 23 होता है। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द मीटिंग रिक्वायरमेंट, मीटिंग रिक्वायरमेंट क्या है डायरेक्टर्स के लिए, पब्लिक कंपनी के, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, वो होता है एटलीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर, एक बार मिलना हर क्वार्टर के अंदर। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा IAS डील करता है इंटेंजिबल एसेट के साथ, वो है IAS 38। उसके बाद इनमें से कौन सी जो एग्जाम्पल है रिसर्च एक्टिविटीज़ की, तमाम जितनी भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर जो कि एक्टिविटीज़ एम्ड एट न्यू नॉलेज है। इसके अलावा सर्च, इवेल्यूशन, फाइनल सिलेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, इसके अलावा सर्च फॉर अल्टरनेटिव वगैरह भी आ जाता है। उसके बाद इनमें से कौन सा IAS रिलेट करता है इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर में, वो है IAS 31। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इक्विटी सेक्शन जो होता है बैलेंस शीट का, वो है डिविडेंड पेबल, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है इस वजह से। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो क्लासिफिकेशन होती है करंट एसेट की, वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ जाती है। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो मेथड नहीं होता स्टॉक वैल्यूएशन का, वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। और उसके बाद ये है कि प्रिपरेशन करना और प्रेजेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनको गवर्न करता है कौन, तमाम जितने भी ऑप्शन है जिसमें कंपनी ऑर्डिनेंस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर किया जाता है इनमें से किस एक्ट के ज़रिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ज़रिए किया जाता है। और जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है एक एसेट की, वो क्या होती है, ओरिजिनल कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। इनमें से कौन सा IAS डील करता है एसोसिएटेड कंपनीज़ के साथ, IAS 28 डील करता है। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो डिडक्शन है या अलाउंस है जिसको अलाउ करता है क्रेडिटर डेटर को, वो होता है कैश डिस्काउंट। और उसके बाद अब आपके सामने मौजूद हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहले एक डिस्क्राइब कंटिजेंट लाइबिलिटी। IAS 37 डिफ़ाइन करता है कंटिजेंट लाइबिलिटी को एज एन ऑब्लिगेशन के तौर पर, जो कि एक ऐसी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जो कि पास्ट इवेंट की वजह से होती है और आउटकम उसका सिर्फ तभी कंफर्म होगा जो कि अकरेंस या नन अकरेंस की वजह से होगी, एक या एक से ज़्यादा अनसर्टेन जो फ्यूचर इवेंट्स हैं और जो कि होली तौर पर नहीं होते कंट्रोल में रिपोर्टिंग एंटिटी के।
सो एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो कि आती है पास्ट इवेंट से, जिसको नहीं रिकग्नाइज़ किया जाता क्योंकि ये प्रोबेबल नहीं होती कि आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का, वो रिक्वायर करेगा सेटल करने का ऑब्लिगेशन, या फिर जो अमाउंट है ऑब्लिगेशन का उसको मेजर नहीं किया जा सकता सफिशेंट रिलायबिलिटी के साथ। उसके बाद ये कि वाटर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि रिलेट करती है एक्विजिशन के साथ, और जो डिस्पोजल होती है लॉन्ग टर्म एसेट की, और दूसरी इन्वेस्टमेंट जो कि इंक्लूड नहीं होती कैश इक्विवेलेंट के अंदर। नाउ वाट आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि सबब बनती है चेंजेस का, के कंट्रीब्यूट करती है वो इक्विटी और जो बोरिंग होती है एक एंटिटी की। और उसके बाद ये कि वाट इज़ प्रोविज़न क्या होती है? एक लाइबिलिटी होती है अनसर्टेन टाइमिंग या अमाउंट की। उसके बाद ये कि डिफ़ाइन वारंटी को डिफ़ाइन करें, उसकी डेफिनेशन दें। सो वारंटी की हम बात करते हैं, एक लीगल टर्म होती है जिससे मुराद कोई प्रॉमिस या गारंटी होती है जो कि सेलर या मैन्युफैक्चरर देता है क्वालिटी या परफॉर्मेंस के बारे में एक प्रोडक्ट या सर्विस की। अब आप बहुत सी प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और उसमें आपको वारंटी दी जाती है, तो वारंटी असल में क्या है? एक प्रॉमिस होता है, ज़ाहिर बात है, या कोई गारंटी ही होती है जो कि सेलर की तरफ से आपको दी जाती है। या तो कुछ सेलर भी दे सकता है, ये भी पॉसिबल है, या फिर मैन्युफैक्चरर देगा। ज़्यादातर तो खैर मैन्युफैक्चरर देते हैं प्रोडक्ट्स की वारंटी, लेकिन कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स होती हैं जहाँ पर सेलर जो है वो वारंटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो वो एक तरह का प्रॉमिस होता है कि ये जो चीज़ आप लेके जा रहे हैं, ज़ाहिर बात है एक प्रॉमिस है कि ये जो है क्वालिटी वाली प्रोडक्ट है, और जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके हवाले से भी। अगर नहीं ऐसा होता तो उसके बदले ज़ाहिर बात है या तो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, या फिर उस प्रोडक्ट को ज़ाहिर बात है रिटर्न जो है वो किया जाएगा। और मैन्युफैक्चरर जो है वो वारंटी देता है एट द टाइम ऑफ सेल, जो है सेल के टाइम पे जो है परचेसर को उसकी प्रोडक्ट के, और जो है ज़ाहिर बात है एक टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, ज़ाहिर बात है उसके ज़रिए तो रिपेयर भी किया जा सकता है, रिप्लेसमेंट भी, जैसा कि पीछे आपको बताया गया है। और वारंटी जो स्टार्ट होती है ज़ाहिर बात है डेट ऑफ सेल से होती है नॉर्मली तौर पे। सो ऑन पास्ट एक्सपीरियंस ये प्रोबेबल है कि कुछ जो है क्लेम्स होंगे अंडर दी वारंटीज़। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, मटेरियल के लिए, सॉल्व पेपर्स के लिए, क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।